आपके कहने से तो मान नहीं जाएंगे। वेयर इज द रोस्टर? ये और रजिस्टर में रोस्टर नहीं होता। वेयर इज द रोस्टर? एंट्री की थी आपकी सर। एंट्री से नहीं होता ना। वेयर इज द रोस्टर? शेड्यूल ट्राइब एंड से दैट नाउ इट विल बी फिल्ड थ्रू जनरल कैटेगरी. We did not withdraw that. You did that. You specifically did that. You call your CEO. बुला लीजिए. आपके कमिश्नर होते हैं ना, डिविजनल कमिश्नर होता है ना, सीईओ. कमिश्नर रहते हैं। हाँ, उनको बुला पहले लीजिए. भी सर जब रिट नहीं, ये सब नहीं. हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं. इसने भी इसमें एफिडेविट पीएस के एफिडेविट से नहीं होगा. और You यही call. बात नहीं. You first either satisfy me. सर इनका कंटेंशन ये है कि जो पोस्ट है नहीं, इनका कंटेंशन ये है इंटरचेंज जो पहली पोस्ट जो निकाली गई थी एसटी के लिए, वो जो है ओपन कैटेगरी में थी, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट थी. आपने उस दिन बताया कि एक वो प्रमोशन रिटायर हुए थे आर्या साहब, वो प्रमोट हो गए थे प्रोफेसर के लिए, तो आपने उस पोस्ट को क्लब करके दूसरा एडवर्टीजमेंट निकाल दिया. लेकिन वहां तक हम आपके साथ थे. उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि आपने इंटरचेंज कर दिया. वो जो पोस्ट थी उसको आपने ओपन में डाल दिया कंपटीशन में, और एसटी की पोस्ट को थ्रू प्रमोशन कर दिया. ये इनका. अब वो बताइए कहाँ हमारा है? कहना है सर कि वो जो एसटी का पद था वो पहले दो उसमें बिफोर दी पोस्ट फेल वेकेंट, और हमने पहली जब एडवर्टीजमेंट की 3/4/18 को, उसके पहले वो दो लोगों से भरी हुई थी, डॉक्टर आर्या एंड डॉक्टर अंजलि कुशवाहा, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के थे. तो अनरिजर्व उसके बाद जो कि वो प्रमोशन का पद था. नहीं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में इसलिए आ गए थे बिकॉज मिस्टर आर्या, आपने लास्ट टाइम बताया था, स्टोल मार्च एंड माइग्रेटेड टू दिस थिंग. आपको ये बताना पड़ेगा. प्रोसीडिंग्स पहले जो उससे चलिए, पहले तो की पहले एडवर्टीजमेंट की ऑर्डर शीट कौन सी बताइएगा? सर पहला जो पहली एडवर्टीजमेंट है उसमें आपने उसको किस प्रावधान के अंतर्गत? सी है सर. एक मिनट. रोस्टर जो पहला जो रजिस्टर है उसमें एक रेड फ्लैग लगा हुआ है साइड में, वो रोस्टर है. वो दिखाता है कि अनारक्षित के बाद जो है नेक्स्ट जो पद रहेगा वो एसटी का रहेगा. हाँ. सहायक प्राध्यापक के लिए. हाँ. तो पहला वो रजिस्टर सर. अगर पहला लाल फ्लैग कौन सा वाला? पिंक फ्लैग है. हाँ. जो रजिस्टर अलग से दिया हुआ है सर. रजिस्टर में? जी. हाँ. ये रोस्टर का, ये जो पदोन्नति के पद है उसका रोस्टर का कहाँ है वो रोस्टर? पिंक फ्लैग है ऑन योर लॉर्डशिप्स राइट. फार्माकोलॉजी. जी. अनारक्षित और फिर एसटी. तो ये जो एसटी का पद था ये प्रमोशन का पद था. जो कैसे मालूम पड़ेगा ये तो बता दीजिए ना. आपके कहने से तो मान नहीं जाएंगे. वेयर इज द रोस्टर? और रजिस्टर में रोस्टर नहीं होता. वेयर इज द रोस्टर? एंट्री की थी आपकी एंट्री से नहीं होता ना. वेयर इज द रोस्टर? ये कौन है? ये किस पद पर है? ये डॉक्टर गुप्ता ही इज ओआईसी ऑफ द केस योर लॉर्डशिप. सर इसके बाद हमने जब 3/4/18 की एडवर्टीजमेंट की तो ये नोट उसमें जो अनुसूची है, जो पहला फ्लैग लगा है ए, दैट इज शेड्यूल 2, जो अनुसूची है जो बताता है कि 2 पद पदोन्नति के थे और 1 पद उसमें नहीं, आप में रोस्टर दिखा दीजिए. ये सब मत बताइए आप हमको. और डिवीजन कैसे है रोस्टर में कि कौन सा पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा और कौन सा पद पदोन्नति से भरा जाएगा? सर ये है तो ये सभी कैडर्स का है कि यूआर और फिर नहीं, ऊपर पढ़ा आपने हेडिंग, पदोन्नति के मामले में ऐसे संवर्गों जिनमें कुल पदों की संख्या 205 तक के लिए मॉडल रोस्टर. इसमें कहाँ पे? ये तो पदोन्नति का रोस्टर दिखा रहे हैं आप. हाँ सर, वो पद जो था वो पदोन्नति का पद है. ठीक है. तो फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट कहाँ से आ गई? सर वो जो अनुसूची है, वो अनुसूची अगर कहाँ है वो अनुसूची? सर वो ए मार्क्ड है. कहाँ में? फ्लैग मार्क. हाँ पे ए फ्लैग ए चलो चाहिए. वो शेड्यूल है. हाँ, शेड्यूल कहाँ है देख लेते हैं. ए उस शेड्यूल में सर देखेंगे, इसमें शेड्यूल 2 है. ये सहायक प्राध्यापक में 3 टोटल पद है फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में. एक सीधी भर्ती का पद था. शेड्यूल 2. जी, शेड्यूल 2 सहायक प्राध्यापक फार्माकोलॉजी. एक सेकंड. ए जिसमें मार्क किया. हाँ, ए में सह प्राध्यापक, सहायक नहीं, असिस्टेंट होता है, एसोसिएट प्रोफेसर, सह प्राध्यापक फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट. फार्माकोलॉजी. इसमें टोटल 3 पद हैं. एक पद सीधी भर्ती से भरा जाना है जी. 2 पद प्रमोशन से भरे जाने हैं जी. अब कौन सा पद सीधी भर्ती में जाएगा? सर इसमें उसके जो इसके नेक्स्ट 3rd पेज पे देखते सर. इसमें एक नोट दिया हुआ है जिसको बी मार्क किया है. क्या नोट है? वो नोट ये कहता है कि कॉलम 5 में दर्शाए पदों को पदोन्नति के लिए तत्समय अर्हताधारी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की दशा में अथवा पदोन्नति पर वैधानिक बाधा होने की दशा में सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा. ये तो 5 वाले जो पद हैं वो पदोन्नति वाले पदों के लिए पढ़ रही हैं आप. ये
सीधी भर्ती वाले पदों के लिए क्या प्रावधान है? नहीं नहीं, तो जो पदोन्नति का पद था सर, इसलिए हमने वो 3-4-18 में सीधी भर्ती से उसको एडवर्टाइज किया You may advertise that post separately for direct वो recruitment. डायरेक्ट। But first of all, you will have to show that if there are 3 posts of associate professor of pharmacology, जी then which of the posts is required to be filled through direct recruitment? First, there should be a principle delineating which out of the 3 posts is required to be filled through direct recruitment. Then this note will come into play that even if in the case of a suitable candidate being not available for promotion, then even that post can also be filled through direct recruitment. It does not exclude the first post to be filled through direct recruitment. This is the meaning and import of this. सर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक एग्जीक्यूटिव resolution काउंसिल ने क्या निर्णय लिया? क्या? कि वो जो है चूंकि पदोन्नति से नहीं भरा जा सकता है, पदोन्नति पर वैधानिक बाधा है, इसलिए क्या बाधा है? क्या वैधानिक बाधा है? बताइए उस ना। वक्त सर वो डीपीसी नहीं हो रही थी, आरबी राय नहीं। स्टेटस को केस 2016 के बाद से आप लोगों ने डीपीसी नहीं करी है तो कोई वैधानिक बाधा नहीं थी। But in this case, that was not under question, Your Lordship. What is under question? नहीं, unless you answer the first issue, otherwise we'll have to call your chairman of the executive council. That unless you clear that there are 3 posts, 2 to be filled through promotion, 1 to be filled through direct recruitment, how it is to be determined that which of the posts will go to the direct recruitment and which 2 posts will go for promotion? How can we interchange it? Interchange, sir. You could have in addition advertised 1 more post for direct recruitment, saying that in terms of this note, as which is appended to flag B, that post can be filled through direct recruitment. But you could not have withdrawn that post from the cadre of scheduled tribe and say that now it will be filled through general category. We did not withdraw that. You did that. You specifically did that. We have gone through both the advertisements and you call your CEO. बुला लीजिए, आपके कमिश्नर होते हैं ना, डिविजनल कमिश्नर होता है ना, सीईओ, कमिश्नर रहते हैं। हाँ, उनको बुला लीजिए। पहले भी सर जब रिट नहीं, ये सब नहीं, हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसने भी इसमें एफिडेविट पीएस के एफिडेविट से नहीं होगा। और You यही call बात नहीं, you first either satisfy me that where is the provision for deciding which post will fall under column 4 of direct recruitment and which post will fall under column 5 for promotion. Unless you are able to satisfy me, your chief executive officer, and if you want, your PS can also come. He can join. That what that? They are not above law. They are not above law. देखिएगा, there is lot of ambiguity. There is lot of ambiguity in the treatment of rights of the eligible candidates. Next pair. Srimati If I Pandit has placed reliance on, ये भी नियम भी पूरा नहीं लगाया है, अनुसूची 1 and 2 of शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर without appending the rules to which these schedules are required to be appended and has tried to show that as per schedule 2 under rule 6.1, again लिखिएगा, again emphasis is supplied that rules have not been enclosed in this compilation. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल है आपके अधिकारी जो हैं सब बिल्कुल रूल्स भी हैं उनके पास, आपके पास होंगे, हम तो जो चीज हमें आपने हाथ में दी उसको देखेंगे ना। अलग-अलग Schedule 2 reflects that there are 3 posts of associate professor in the subject pharmacology, 1 to be filled through direct recruitment and 2 through promotion. Next, the query which was precisely put before the state authorities is as to how they determine which of the posts is to be filled through direct recruitment and which of the posts are to be filled through promotion. Full stop. When this query was not satisfied, then Srimati Pandit places reliance on the note signed by the Dean of Gajra Raja Medical College Gwalior, which when roughly translated means in case of non-availability of eligible candidates for promotion for the posts which are shown in column 5, or in case of any legal hindrance in promotion
those posts can be filled through direct recruitment. Next paragraph. However, this note does not satisfy the requirement of our query. Full stop. Our query is direct and distinct. Where is the principle of law, or where in the rules it is provided that which of the posts is to be filled through direct recruitment and which of the posts is required to be filled through promotion? Full stop. If we, next para, if we read this, if this court reads the note appended to Schedule 2, then it only means that if any post cannot be filled through promotion on account of non-availability of an eligible candidate or on account of some hindrance in promotion, then even the posts which are meant for promotion can be filled through direct recruitment. Full stop. However, it does not mean that a post which was advertised for direct recruitment showing it to be reserved for ST category can be changed subsequently, assigning the post for ST category to be filled through promotion and general category post to be filled through direct recruitment. Full stop. Next one. Once advertisement was issued seeking candidature for appointment of a ST candidate through direct recruitment, then at best in terms of the note appended to Schedule 2, that post on account of the exigencies given in the note could have also been filled through direct recruitment. Since there is no satisfactory explanation, let Chief Executive Officer of the autonomous body remain personally present on the next date. List on 1 अगस्त 2025.